हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश अकेडमी। तो मैं फिर से आ चुका हूं बच्चों आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे पिछले वीडियोस को देखकर अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छे ढंग से अब सीख चुके होंगे, क्योंकि बच्चे मोटा मोटी 40 वीडियोस जो है आप लोगों की क्लासेस के हो चुके हैं। तो मैं फिर से जो आप लोगों के लिए नई वीडियोस लेकर आया हूं, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है बच्चे, क्योंकि आपको टाइम पे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। तो उसका रीजन था कि सरस्वती पूजा आ गई थी, तो इन्हीं चीजों में जो है इन्वॉल्व थे और थोड़ा सा इन चीज पे ध्यान नहीं गया। लेकिन मैं फिर से दोबारा लौट कर आया हूं आप लोग के लिए नई वीडियो लेकर। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चे पढ़ ही रहे होंगे और आप लोगों ने जो सरस्वती पूजा का जो आयोजन था वो किया भी होगा। आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने एंजॉयमेंट कर लिया होगा। और फिर से जो हम पढ़ाई को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। 40 वीडियो हो चुकी है बच्चे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही बच्चे देख रहे होंगे। और जो बच्चे आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं वो सारे के सारे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को, जो पिछले वाले वीडियोस है, उनको देख लेंगे। ठीक है बच्चे। तो आज जो हम पढ़ने वाले, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था और आप लोगों ने देखा था जो क्लासेस था, वो एबल टू से हम लोगों ने इजेमार के बारे में पढ़ा था। क्या था एबल टू, क्या कैसे थे, किस प्रकार के थे, वो चीजें। उसके हम लोगों ने मेरे ख्याल से 3 स्ट्रक्चर्स क्लियर किए, सिंपल, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे एबल टू का ही, आज हम WH फैमिली के साथ एबल टू को लाने वाले हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन चीजों को, तो लेट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे स्टार्ट। एक चीज और बच्चे, कॉपी कलम लेकर बैठे हो ना, क्योंकि आप किनकी क्लास देख रहे हो, तो कुलदीप सर की। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे कॉपी कलम लेकर ही बैठे होंगे। ठीक है बच्चे। वीडियोस के लास्ट तक बने रहना बच्चे, ताकि एक एक चीज को आप समझ सको ना। अब बहुत अच्छे थोड़े से देखिए हट गए, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आपको पूरा का पूरा जो क्लासेस देखोगे तब आपको बेहतरीन तरीके से जो है चीजें समझ में आएगी। तो ठीक है बच्चे, लेट नहीं करें, क्या करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग की जो क्लासेस चल रही थी बच्चे, वो हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, एम के बारे में और आर के बारे में। ये 3 चीजें हम लोगों ने जाना था। ये शो क्या करता है, कि ये शो करता है बच्चे आपको प्रेजेंट टाइम को। कौन से टाइम को शो करता है? प्रेजेंट टाइम को। और इसकी जो हिंदी होती है प्रेजेंट में, वो क्या होती है होती है, हो होती है और हु होती है। ये इसकी क्या है बच्चे, तो ये इसकी जो है हिंदी के अंदर पहचान है। अब जो बात करेंगे, जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो पढ़ेंगे एबल टू। और एबल टू का मतलब क्या होता है बच्चे, हिंदी में क्या होंगे, या तो लायक कह सकते हो, या कह सकते हो बच्चे योग्य। या तो आप कह सकते हो एबल टू को या तो लायक या तो योग्य। और ये चीजें जो इसके अंदर जो यूज होगा ना बच्चे, वो लिविंग सब्जेक्ट होंगे। जैसे मोहन पढ़ने लायक है, सरिता पढ़ने लायक नहीं है, वह खाना पकाने लायक है, वह खाना पकाने योग्य है, सोहन क्रिकेट खेलने योग्य है। तो ये चीजें इसके अंदर जो चीजें यूज करेंगे वो हम करने वाले हैं बच्चे किसको, तो हम करने वाले हैं एबल टू के साथ, जो आपका लिविंग सब्जेक्ट है उसके बारे में। अब यहाँ पे जो बात करेंगे बच्चे इज एम आर, तो आपको पता है कि इज कैसा है, तो इज है बच्चे आपका जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है वो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और एम जो है बच्चे वो क्या है, तो एम को आपको पता है कि एम एक ही सब्जेक्ट को लेता है, उसका नाम क्या है, आई। थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कई दिनों के बाद जो है वीडियोस लेकर आया हूं, तो आप लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं होगी, तो शंकाओं को थोड़ा सा दूर कर रहा हूं बच्चे, क्या क्या सिस्टम है। फिर है आपके सामने आर। आर क्या शो करता है, तो आर जो शो करता है बच्चे वो प्लूरल सेंस को शो करता है। एक से अधिक चीजें होगी तो आप किसका यूज करोगे, आर का। तो आज जो हम बच्चे इसके अंदर जो पढ़ने वाले, सिंगुलर का मतलब एक चीज, और आई एम जो है एक ही सब्जेक्ट लेता है अपने साथ आई। और जो आर है वो कैसा है बच्चे, तो ये जो शो करता है वो प्लूरल। एबल टू पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब है लायक या योग्य। यहां तक क्लियर हो गया। तो आज इसका जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को पढ़ने वाले हैं बच्चे। और इसकी पहचान क्या होती थी, इसमें जुड़ा होगा क्या, और इसके साथ होगा नहीं, और इसके साथ होंगे क्या नहीं है, ये चीजें जुड़ा होगा। इसका जो रूल बनेगा बच्चे वो बनेगा इज, फिर चाहिए इसको एम, फिर लेगा ये आर, उसके बाद लेगा बच्चे अपने साथ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ये लेगा क्या, तो नोट को लेना पसंद करेगा। नोट के बाद इसको चाहिए क्या बच्चे, तो ये लेगा एबल, एबल के साथ ये लेगा टू, और टू के बाद जो लेगा ये लेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, या कह सकते हो, या इसके बाद जो भी हो। इज एम आर सब्जेक्ट नोट एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, ये इसके रूल बनने वाले हैं बच्चे। और इसका हिंदी होगा क्या नहीं में।
उसके बाद जो अगला मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है बच्चे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या? प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक का मतलब यहाँ पे जो है बच्चे, यहाँ पे जो बात करेंगे, यहाँ पे जो बात है वो इंट्रोगेटिव का जो बात करेगा ये करेगा WH फैमिली के रूल्स पे जो है ये फोकस करेगा। इसका रूल क्या होगा? तो WH फैमिली आपको पता है कि सर ने बताया कि सबसे पहले क्या आता है WH फैमिली। WH फैमिली के बाद क्या चाहिए? तो इस की जरूरत है, M की जरूरत है बच्चे, R चाहिए। उसके बाद इसको क्या चाहिए? तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बहुत खूबसूरत सा एबल, एबल के बाद टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर वर्ड, और ये ले लेगा क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली इज MR सब्जेक्ट एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। यहां तक सारी चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ, हाथ उठा के मुझे बताओ कि समझ में आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। अब इसके अंदर इसके अंदर थोड़ा सा एक चीज, WH फैमिली के बच्चे दो ही रूल होते हैं, या तो आप इंट्रोगेटिव बनाओगे या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये दो। और इसमें भी आपको जो सबसे पहली चीजें चाहिए क्या? तो WH फैमिली की जरूरत है बच्चे। तो इसके में क्या चाहिए? तो WH फैमिली। WH फैमिली के बाद क्या चाहिए? तो इज, M और R। ठीक है, इज, M, R। और इन सब के बाद जो आपको सबसे खूबसूरत चीज वो चाहिए आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ये लेगा क्या? तो अपने साथ ये नोट को लेना पसंद करेगा, और नोट के साथ इसको चाहिए क्या बच्चे? तो एबल टू, और एबल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, और ये भी ले लेगा आपके क्वेश्चन मार्क। मतलब आपके सामने जो थ्री स्ट्रक्चर्स जो मैंने लिखे हैं, इन थ्री स्ट्रक्चर्स सारे के सारे ले क्या रहे हैं तो बच्चे क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव का इज एम आर सब्जेक्ट नोट एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव का WH फैमिली इज एम आर सब्जेक्ट एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव WH फैमिली इज एम आर सब्जेक्ट नोट एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अभी जस्ट मैंने बताया कि आई के साथ कौन सा लगता है, तो M की जरूरत है। हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई सब्जेक्ट इस दुनिया के बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे में सिर्फ तीन ही चीजें हैं। तो हम इन चीजों को डिवाइड क्यों ना कर दे कि जो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो M को लेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो ही को लेंगे, और कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो आपके R को लेंगे। तो आपका सब्जेक्ट ही हो बच्चे, शी हो, इट हो, दिस हो, एंड क्या हो बाबू? तो और कोई भी आपका सिंगुलर नाउन हो बच्चे। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या? कोई भी चीज एक हो, तो उस चीज के साथ आप क्या लगाओगे? तो इसकी जरूरत है बाबू। क्लियर यहां तक? और अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका बच्चे वी हो, यू हो, दे हो, एंड कोई भी क्या हो, तो कोई भी आपका प्लूरल नाउन हो बच्चे। कौन सी नाउन हो? तो प्लूरल नाउन। और ये प्लूरल नाउन क्या लेता है बच्चे? तो ये लेता है अपने साथ आर। ही, सी, इट, दिस, एंड कोई भी सिंगुलर नाउन इज, वी, यू, दे, एंड कोई भी प्लूरल नाउन लेता है आर। यहां तक आपको बातें पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ी है? सबसे पहले मुझे बताओ। सीखना बच्चे, मैं चाहता नहीं कि सीखो, मैं चाहता हूं कि सीख ही जाओ और मैं सिखा ही दूं आपको। ये कोई ये नहीं कि हाँ सर बता रहे हैं बस हो गया फॉलो कर ले, नहीं। टारगेट रखो कि सीख जाना है, किसी भी तरीके से सीखना है हर हालत में। इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, हजारों सेंटेंसेस बना सकते हो, और सेंटेंसेस को बोल भी सकते हो, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। आपको खोजना है क्या? सब्जेक्ट इजेमार खोजना है, एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आप उसे एक्शन करवाना चाहते हो। तो इसी से हम थ्री एग्जाम्पल को सबसे पहले जानते हैं और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। यहां पे मैं एग्जाम्पल लिखना चाहता हूं फर्स्ट। ठीक है बच्चे, फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखना चाहता हूं फर्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मैं कहता हूं क्या वह पढ़ने योग्य नहीं है। अब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा, क्या वह पढ़ने योग्य नहीं है। अब देखो इसके अंदर वर्ड आपको क्या दिखाई दिया, फिर उसके बाद नहीं दिखाई दिया। सेंटेंस कैसा? तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इजेमार सबसे पहले।
तो कौन योग्य नहीं है? तो योग्य नहीं है बच्चे वो है आपका ही। अब योग्य नहीं है क्या वो पढ़ने में योग्य नहीं? अब ही है कि ही है किसी है ये हमें पता नहीं। तो जब हमें किसी का जेंडर मालूम ना है तो बच्चे हम हमेशा मेल की तरफ बढ़ते हैं, और मेल में ये क्या हो जाएगा? तो मेल में आपका ही हो जाएगा। और ही के साथ क्या चाहिए? तो इज की जरूरत है। सबसे पहले खूबसूरत सा इज के बाद हम सब्जेक्ट, क्योंकि भाई हमें पता था सब्जेक्ट तब ना इज को लगाया। फिर क्या चाहिए? तो नोट की जरूरत है बाबू। नोट के बाद क्या चाहिए? तो एबल की जरूरत है। एबल के बाद क्या चाहिए? तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या वह योग्य नहीं है? क्या करने योग्य नहीं है वो? तो भाई पढ़ने योग्य नहीं है, तो यहां पे लगा देंगे रीड। इज ही नॉट एबल टू रीड? क्या वह पढ़ने योग्य नहीं है? अब नंबर सेकंड यहां से लेते हैं बच्चे एग्जांपल, बहुत बेहतरीन। जैसे मैं कहता हूं राम और सोहन, राम और सोहन क्रिकेट खेलने योग्य, या मैं कहता हूं राम और सोहन क्रिकेट खेलने लायक क्यों नहीं है? अब देखो बच्चे एक सरप्राइज सा हो गया। अब यहां पे मैंने सेकंड एग्जांपल ले लिया, राम और सोहन क्रिकेट खेलने लायक क्यों नहीं है। अब बच्चे यहां पे एक वर्ड दिखाई दिया बहुत खूबसूरत, क्यों? फिर उसके बाद आपने देखा नहीं, दो चीज जुड़ा हुआ है। यहां पे हम सीधे अटैक करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। किसका? तो WH फैमिली का। तो WH फैमिली सबसे पहले क्या कहते हैं? WH फैमिली। तो वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या लिखेंगे? वाई। वाई के बाद इज एम आर में से कोई एक चीज। तो क्रिकेट खेलने लायक क्यों नहीं है? कौन? राम। राम है बाबू? नो 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 बच्चे, आपकी ये दोनों सब्जेक्ट है, राम और श्याम, ये दोनों के दोनों क्या है? सब्जेक्ट। और जब दो सब्जेक्ट हो तो बाई सेंस किसका बयां करता है? तो सेंस ये प्लूरल का बयां करेगा कि सिंगुलर का? तो प्लूरल का ना। और प्लूरल के साथ क्या? तो आर। वाई के साथ क्या चाहिए आपको? आर की जरूरत है, वाई आर। अब इसको चाहिए क्या बच्चे? तो सब्जेक्ट की जरूरत है। इसको चाहिए क्या बच्चे? तो सब्जेक्ट। तो कहता है कि वाई आर। वाई आर कौन? तो राम। राम को कौन चाहिए? एंड को क्या चाहिए? तो सोहन। वाई आर राम एंड सोहन। WEJMR के बाद सब्जेक्ट, फिर क्या चाहिए? नोट, NOT नोट। नोट के बाद चाहिए विशेष को एबल। एबल को क्या चाहिए? तो बच्चे टू। अब हो गया राम और सोहन लायक क्यों नहीं है? क्या करने लायक नहीं है बच्चे? तो प्ले करने लायक नहीं है। क्या प्ले? तो यहां पे हो जाएगा क्रिकेट, और ये लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। बन गया वाई आर राम एंड सोहन नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट। बताओ खूबसूरत है कि नहीं? एग्जांपल्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आप अब से इंग्लिश बोलना शुरू करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चे, थर्ड देखते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, वह और तुम वहां जाने लायक कैसे हो? अब बच्चे यहां पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। मैंने लिख दिया वह और तुम वहां जाने लायक कैसे हो। उसने भाई कुछ गलत कर दिया होगा, तो किसी ने कहा ना भाई तुम वहां जाने लायक है ही नहीं, कैसे तुम जाने लायक है? ऐसा तूने किया क्या है? अब यहां पे फिर आपको वर्ड दिखाई दिया कैसे, और कैसे के साथ कोई दूसरा वर्ड है भाई? बताओ, है? नहीं ना है। तो कैसे के साथ नहीं, तो इंट्रोगेटिव WH फैमिली। कैसे की इंग्लिश क्या? तो हाउ होती है, हाउ। अब हाउ के साथ इज एम आर में से कोई एक चीज। कब? जब आपका सब्जेक्ट पता हो। तो सब्जेक्ट कौन है? वह और तुम। कैसे? तो सब्जेक्ट कितने? ना तो ही ना तो यू। अब यू के साथ आर लगती, ही के साथ इस, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम इन दोनों के एक साथ जुड़े हैं ना, वह और। तो और एक कनेक्टर है बच्चे जो जोड़ा हुआ इन दोनों को, तो ही एंड यू। तो सिंगुलर नहीं प्लूरल। और प्लूरल के साथ यहां पे देखो, प्लूरल सेंस के साथ क्या चाहिए? तो आर। तो यहां पे लगाएंगे आर के बाद सब्जेक्ट ही एंड यू। ही एंड यू। हाउ आर ही एंड यू?
व्हाट, तो एबल, और एबल को क्या चाहिए, तो टू, एबल टू क्या बचे, तो गो, गो को किसकी जरूरत है, तो देयर, और ये लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हाउ आर ही एंड यू एबल टू गो देयर, तो वह और तुम वहां जाने लायक कैसे हो। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई, बताओ जरा, हाथ उठाओ। वेल डन, बहुत अच्छे, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है, तो आप जाने की तैयारी में लगे हो ना, लेकिन जाना नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कुलदीप सर इन चीजों को करवाने के बाद आपको 10 सेंटेंसेस देते हैं बच्चे, ताकि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तब ना मैं समझूंगा कि हाँ आपने प्रैक्टिस किया, सेंटेंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में भेजा है, आपने जाना है कि हाँ ये चीजें मैंने समझ लिया। ठीक है बच्चे, तो फटाफट 10 सेंटेंसेस जो है क्या करेंगे, तो बच्चे फटाफट नोट डाउन। एक चीज और बच्चे, वीडियोस को देखने पसंद नहीं, पसंद तो आना आना है बच्चे, वीडियोस को लाइक करना है, वीडियो को शेयर जो है बहुत करिए, दोस्तों में फैलाइए वीडियोस को। बेहतरीन क्लासेस दे रहा हूं आपको, इन वीडियोस को अपने अकॉर्डिंग जो है अपने फ्रेंड्स को जो भी है उनको भेजिए। ठीक है बच्चे, 10 सेंटेंस से नोट डाउन।